हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। स्टूडेंट्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर है ये उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, एक एडवांस लेवल है। ठीक है, तो देखो आपने वहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था एक टॉपिक पढ़ा था एपी। लेकिन यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने एपी पढ़ा था उससे अलग यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसी तरीके से जैसे हमारे एपी पढ़ा इसी तरीके से एक और सीरीज पढ़ेंगे जीपी। ठीक है, हम जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है वो सब देखेंगे। स्पेशल सीरीज इन फॉर्म्स ऑफ सम टू एन टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब कि अगर हमें स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर दे दी जाए तो उनका सम हम कैसे निकालें, या फिर उन नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा उनका सम कैसे फाइंड करें, या फिर उनका जो अगर क्यूब आ जाए तो कैसे सम फाइंड करें। तो ये सब हम क्या पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, जो हमने एपी पढ़ा था उसी का एडवांस लेवल है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ये हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था उसी का एडवांस लेवल है। तो इसमें एपी का तो हमारा यूज होगा ही, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को एपी अच्छे से नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से समझाने वाला हूँ, एक एक टर्म को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीक्वेंस होता क्या है। देखो सीक्वेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सीक्वेंस होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस क्या है, ये अरेंजमेंट होता है नंबर का एक डेफिनेट ऑर्डर में। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 2 6 10 14। तो अगर देखा जाए जैसे यहाँ पे क्या था 2, ये 2 से 6 कैसे आया, अगर मैं 2 में 4 ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिला 6। ऐसे ही अगर मैं 6 में 4 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 10, और मैं 10 में 4 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 14। इसी तरीके से अगर मैं 14 में 4 ऐड करूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है यहाँ पे 18। यानी कि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि अगर हम किसी भी टर्म में 4 ऐड करते हैं तो मुझे उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे मैंने 10 में 4 ऐड किया तो मुझे इससे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 14, 14 में 4 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 18। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, देखो पावर क्या है 1, सेकंड टर्म में क्या हुआ, एक पावर जो पहले टर्म था, जो पहले पावर था उसमें एक पावर इंक्रीज कर दी गई, तो 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर मुझे सेकंड टर्म से थर्ड टर्म पे जाना है तो हो क्या रहा है, ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ पे भी एक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब ये है, सिंपल सी बात है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 3 की पावर 4 है, अगर इसके नेक्स्ट टर्म की बात करूँ क्या आएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 के बाद क्या आएगा 3 की पावर 6। तो हमें पता लग रहा है कि हम इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस का अगर आसान शब्दों में ये बोलूँ कि अगर हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन है, अगर हम उसके नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हैं तो वो सीक्वेंस है, नहीं बता पा रहे हैं हम तो इसका मतलब वो सीक्वेंस नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिखा, ऐसे ही सीक्वेंस 2 3 8 11 14। ठीक है, अब देखो 2 से 3 यहाँ से आने के लिए हमने क्या किया +1 किया। अब 3 से 8 जब आए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है। 8 से 11 के लिए क्या हो रहा है +3 हो रहा है। 11 से 14 के लिए क्या हो रहा है +15 हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे एक और टर्म लिखता हूँ 20, 14 से 20 के लिए क्या हो रहा है +6 हो रहा है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न, कोई एक एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कि मैं इसमें नेक्स्ट टर्म बता दूं कि 20 के बाद क्या आएगा अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ये हमारा एक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब यही है कि जो भी हमें गिवन होगा अगर हम उसका कुछ नेक्स्ट हम बता पा रहे हैं तो इसका मतलब एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है उसमें, और अगर अगर नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। देखो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस से मतलब क्या है, द वेरियस नंबर अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। कि जो भी सीक्वेंस हम लिखेंगे उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे होंगे उन्हीं को हमने क्या बोला है यहाँ पे टर्म्स। ठीक है, टर्म्स आर डेनोटेड बाय A1 A2 A3 अप टू AN A4 अप टू AN, और ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे हम एक सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पे 3 5
7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है, कैसे बन रहा है? देखो, अगर मैं 3 में 2 ऐड करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? 5। 5 में हमने 2 ऐड किया तो क्या मिल रहा है? 7। 7 में +2 करेंगे 9, 9 + 2 11 एंड 11 + 2 13। इसका मतलब 13 के बाद जो हमारी टर्म आएगी वो क्या आएंगी? 15, 17, 19। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म क्या थी कि जो नंबर है 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही क्या है? हमारे टर्म है। और टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A1, A2, A3, A4। इसका मतलब यहाँ पे जो ये A1 है, A1 कितना है यहाँ पे? 3। A2 कितना है यहाँ पे? 5। A3 क्या है यहाँ पे? 7। और जो ये 1 है, एक के नीचे 2 लिखा है, एक के नीचे 3, ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनका पोजीशन बता रहा है। जैसे A1, इसका मतलब जो नंबर है ये उस सीक्वेंस का पहला नंबर है। यहाँ पे लिखा है A2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है ये इस सीक्वेंस का सेकंड नंबर है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा A3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 है इस गिवन सीक्वेंस का थर्ड नंबर है। कभी भी यहाँ पे A 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने काउंटिंग पढ़ा है, हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3, ठीक है। कभी हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, तो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर की काउंटिंग। तो ये फर्स्ट पोजीशन हुई, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो ये 1 2 3 उन नंबर्स का क्या है? सिर्फ पोजीशन शो कर रहा है, यानी कि A1 हमारा फर्स्ट नंबर, A2 सेकंड नंबर, A3 थर्ड नंबर, ठीक। आगे इसमें लिखा है एक और पॉइंट है, दी nth टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस डेनोटेड बाय an। अब इसका एक nth टर्म आएगा, मतलब कि ये जो nth टर्म है, इस nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। जैसे सेकंड टर्म हमने लिया तो सेकंड टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? A2। थर्ड टर्म अगर लेते हैं तो A3। तो ऐसे ही nth टर्म, तो nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? an से। अब इस nth टर्म के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये टर्म तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखो, अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा था। सीक्वेंस का मतलब कि जब भी हमारे कुछ नंबर एक ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है, एक किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, तो वो हमारा क्या होगा? सीक्वेंस। अब यहाँ पे इसके टाइप्स आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखो इसमें क्या होगा? अ सीक्वेंस containing finite number of term is called finite sequence। अब finite number का मतलब क्या हुआ कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है कि जो काउंट किया जा सके। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो टर्म है वो हमारी लिमिटेड है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं कि भाई उसमें 10 टर्म है, 20 टर्म है, 50 टर्म है, 100 टर्म है, तो हमारा वो क्या होगा? एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ पे है 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू ये चलता रहेगा, और लास्ट टर्म दे रखा 51। इसका मतलब लास्ट टर्म जो आने वाली है इसकी सीक्वेंस की 51 है, 51 से आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो टर्म आएगी वो तो एक फाइनाइट होगा, मतलब उस पर एक बाउंडेशन लग गई है कि 51 से आगे क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया 4, 8, 12, 16 अप टू 20 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस ऑर्डर में चलना है जैसे ही चल रहा है। ये 4 के बाद 8 आया, फिर 12, फिर 16, तो 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 16 के बाद क्या आएगा? 20। तो कितनी टर्म लेनी है? 20 टर्म लेनी है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई है कि हमें 20 टर्म से ज़्यादा नहीं लेनी। तो इसका लिए ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो बन रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस कैसा होगा? ये हमारा होगा फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब इनफाइनाइट क्या होगा? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट अ फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो हमारा क्या है? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। या ये कहे कि उसका लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं होगा, वो जो हमारा सीक्वेंस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे अगर मैं ऊपर वाले सीक्वेंस को ही लूँ, मैंने यही ऑर्डर ले रखा है 3 5 7 9, यहाँ पे भी लिया। अब वहाँ पे मैंने लास्ट टर्म लिखी थी 51, इसका मतलब वो हमारा 51 लास्ट टर्म होगी, 51 से आगे नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे 3 5 7 9 एंड यहाँ पे डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई लास्ट टर्म नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या आएगा, इसका लास्ट टर्म 19 आए या 21 आए या 101 आए, क्या आएगा हमें नहीं पता है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। और कभी खत्म नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म होंगी। ऐसे ही मैंने सेकंड सीक्वेंस जो यहाँ पे लिया था वो क्या था? यहाँ पे फाइनाइट था, लेकिन वहाँ पे मैंने बता दिया था क्योंकि इसमें कितने टर्म हो गए? 20। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा 4 8 12 16। अब इसके अंदर भी हमें नहीं पता कितनी टर्म आएगी, ये भी ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सीक्वेंस हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे यही सीक्वेंस यहाँ पे फाइनाइट बन रहा है, यही सीक्वेंस यहाँ पे इनफाइनाइट। बस डिपेंड करेगा जो फाइनाइट और इनफाइनाइट है वो हमारा इनके नंबर ऑफ टर्म्स। भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स उसमें फिक्स कर दिए गए, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया लास्ट टर्म 51,
यहाँ पे बोल दिया केवल 20 टर्म हमें लेनी है, तो फाइनाइट बन गया। अगर टर्म नहीं बताया गया कितने टर्म लेने हैं हमें, तो इसका मतलब फिर वो इनफाइनाइट रहेगा। तो यही था हमारा क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, सीरीज। अब देखो सीरीज क्या होते हैं, सपोज करो A1 A2 A3 अप टू AN, ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। अभी पढ़ा था हमने सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे, कि कोई भी सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN इस फॉर्म का होता है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ जो यहाँ पे लिखा है A1 A2 A3 अप टू AN, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, मतलब जो भी यहाँ पे टर्म दे रखी है उन सभी टर्म के बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस की फॉर्म में लग दिया। तो फिर हम इस जो एक्सप्रेशन आया है ये A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, इसको हम बोलेंगे सीरीज। तो मतलब कि यही अगर सीक्वेंस के टर्म को मैं प्लस की फॉर्म में लिख दूं, ऐड करके लिख दूं, तो उसको बोलेंगे सीरीज। जैसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब देखो इसमें एक और पॉइंट आता है, दिस सीरीज में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी हमने पढ़ा था कि जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। तो जैसे जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है वो सीक्वेंस ही बनता है, तो अगर सीक्वेंस फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है तो सीरीज भी हमारा क्या है, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं, ये 2 3 4 5 अप टू 10, तो ये क्या लिया, ये हमने एक सीक्वेंस लिया, ठीक है। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ये कैसा सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो ये कैसा सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस। इसका मतलब अगर मैं इन सीक्वेंस की टर्म को ऐड करता हूँ, ऐड करने का मतलब क्या है, 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 10, ठीक है। तो ध्यान रहे ऐड करने का मतलब ये नहीं कि हमें एक सिंगल सम बताना है, हमें इन नंबर्स को प्लस साइन के साथ लिख देना है, बस वही हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। और क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता है तो ये क्या होगा, फाइनाइट सीरीज होगा। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया, 4 6 8 10। अब देखो ये भी सीक्वेंस है, सभी में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ सीक्वेंस में मुझे कोई लास्ट टर्म गिवन नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे खत्म होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। जैसे और अगर मैं इसी सीक्वेंस को ऐसे लिख दूं 4 + 6 + 10, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर हमारा इनफाइनाइट सीरीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 3 6 9 12। देखो 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12। तो ये एक सीक्वेंस तो बन रहा है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अगर हम किसी भी टर्म में 3 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, तो सीक्वेंस है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 25 टर्म। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि हमें ये सीक्वेंस तो फॉलो करना है, लेकिन केवल तब तक करना है जब तक 25 टर्म नहीं आ जाती, जब तक 25 टर्म नहीं मिल जाते, उसके बाद हमें नहीं करना है कुछ भी। तो इसके अंदर भी टर्म्स मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, केवल 25 टर्म्स लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 + 6 + 9 + 12 अप टू 25 टर्म्स, तो ये क्या बन जाएगा, फिर फाइनाइट सीरीज बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट आता है, देखो सीरीज कैन बी रिटर्न इन कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन, कि किसी भी सीरीज को, जो हमें सीरीज दे रखे है, किसी भी सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, कि उसे हम छोटा करके लिख सकते हैं, और उस फॉर्म को फिर हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, सिग्मा नोटेशन, यूजिंग ग्रीक लेटर, और जिसकी हेल्प से वो छोटा किया जाएगा, उस लेटर को जिसकी हेल्प से किया जाएगा उसे हम बोलते हैं, ग्रीक लेटर है क्या, सिग्मा। तो ये हमारा ग्रीक लेटर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं हम सिग्मा। और इसका मतलब कई बार हम बोलते हैं समेसन, सिग्मा, या फिर कई बार हम इसको बोलते हैं समेसन। तो देखो इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज पढ़ते हैं आगे। जैसे हमें एक सीरीज दे रखी है A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। तो ये हमें एक फाइनाइट सीरीज दे रखी है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमें पता है। अब इस सीरीज को मुझे क्या करना है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समेसन। अब जब भी हम किसी सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए हमें nth टर्म पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका nth टर्म an है, तो हमने क्या किया, समेसन an को हमने लिख दिया a के, और ये जो k है ये क्या होगा, ये हमारा वेरी करेगा 1 से लेके n। देखो जब यहाँ फर्स्ट टर्म है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये n, तो ये बन जाएगा समेसन k = 1 अप टू n a के, ठीक है। या फिर अगर हमें ये इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा A1 A2
इसका मतलब समेसन ए के और के की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, के 1 से लेकर इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे के की 1 डालता हूँ तो क्या मिलेगा, A1 मिलेगा फर्स्ट टर्म। के की वैल्यू 2 पुट करूंगा क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। के की वैल्यू 3 पुट क्या करूंगा क्या मिलेगा, A3 मिलेगा। और ये यहाँ पे सिग्मा लगा है, इसका मतलब कि जो भी टर्म मिल रही है उन सभी के बीच में प्लस साइन। ठीक है, तो इसका मतलब समेसन में लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसका nth टर्म पता होना चाहिए। तो nth टर्म सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे। उससे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट बताता हूँ। द nth टर्म कैन बी रिटर्न एज an। किसी भी nth टर्म की, किसी भी सीक्वेंस की या सीरीज की nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a, और ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में n। तो a के नीचे छोटा सा n लगा देंगे तो ये बनेगा nth टर्म। या फिर कई बार ऐसे भी लिखा रहता है a ब्रैकेट में n, तो ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे an। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें बता देता हूँ। इफ सीक्वेंस इज 2 3 4 5 6, देखो ये हमें एक सीक्वेंस दे रखा है और क्या है सीक्वेंस है, फाइनाइट। तो यहाँ से सीरीज क्या बनेगी, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो देखो अगर सीक्वेंस ये है तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। अब देखो इसका मतलब सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि जो प्लस आया उनको हमें ऐड करके, अब अगर मैं इनको ऐड करूँ 20 मिलता है, तो ध्यान रहे ये 20 हमारा सीरीज नहीं है, सीरीज हमारा ये है। तो हमें केवल उन टर्म्स को प्लस की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि 2 टर्म के बीच में प्लस साइन लगा के ऐसे ही छोड़ देना है, वही हमारा सीरीज है। इसका मतलब हमें एक्चुअल में उनको ऐड करके नहीं लिखना होता। ठीक है, तो यही सीरीज का मतलब है कि ये हमारा सीरीज है, ये हमारा सीरीज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब यहाँ पे nth टर्म ऑफ। अब देखो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस की, कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है तो उसका nth टर्म कैसे निकाले। जैसे यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिया 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे पहला सीक्वेंस लेता हूँ 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो देखो अभी बताया था कि सीक्वेंस की जो टर्म होती है इन जनरल कैसे लिखी रहती है, A1 A2 A3 A4 सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2 है। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, 3 है। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, 4 है। फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे, 5 है। अब मुझे लिखना है कि भाई अगर यहाँ पे an आ जाए तो इसका कौन सा टर्म बनेगा। तो अब देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जो दे रखा है एक नीचे ये 1 है, तो मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे भी मुझे कुछ 1 की फॉर्म में ही लेके आना है ये। तो देखो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 1 + 1 2। ठीक है, अगर ये 2 है तो मुझे ये भी 2 की फॉर्म में लेकर आना है। तो देखो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे 1 + 2 3 है। अगर ये 3 है तो A3 कितना है, 4, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है, 5 को मैं लिख सकता हूँ A4 1 + 4। पैटर्न क्या बन रहा है कि जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाला तो जब यहाँ पे ये 1 है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से नंबर की टर्म है, तो ये पहली टर्म है इस सीक्वेंस की। तो जब फर्स्ट टर्म निकाला वो हो क्या रहा है कि ये जो 1 है, ये 1 तो सभी में फिक्स आ रहा है, ये सभी 1 तो सभी में आना ही आना है। लेकिन ये जो सेकंड नंबर है ये जब टर्म फर्स्ट है तो 1 है, जब सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 2 है, जब थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3, जब फोर्थ टर्म यहाँ पे 4। ऐसे ही मान लो अगर मैं अब A10 निकालूं तो होगा क्या, A10 क्या आएगा कि 1 + 10। इसका मतलब 10th टर्म क्या आएगी, 11। कैसे निकाला कि जब यहाँ पे A4 है तो ये 1 + 4, A10 है तो क्या 1 + 10 = 11। ऐसे ही जब यहाँ पे n होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 + n। देखो जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, 3 है तो 3, तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो हमारा सभी में फिक्स चल रहा था 1 प्लस में क्या आ जाएगा n। तो यही क्या है हमारा nth टर्म। ठीक है, अब देखो इस nth टर्म का फायदा क्या होता है कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता है, अब मेरे से वो कोई सी भी टर्म पूछे, चाहे मुझसे 20 टर्म पूछा जाए, 30 टर्म पूछा जाए, 100 टर्म पूछा जाए, कोई सी भी टर्म पूछा जाए मैं वो बता दूंगा। जैसे अगर मान लेते हैं अब यहाँ पे वो 20 टर्म कौन सी होगी, तो क्या करना है, सिंपल 20 टर्म का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई है 20, तो इसमें n को 20 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 21। ऐसे ही अगर A100 पूछा जाता है, यानी कि 100 पोजीशन पे जो होगी, स्टार्टिंग से 100 पोजीशन से होगा उस पर क्या नंबर आएगा, तो क्या करेंगे n को हम क्या कर देंगे 1 + 100 = 101। तो nth टर्म की हेल्प से हम कोई सा भी टर्म फिर निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा 3 3² 3³
देखो 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो अगर मुझे इसका एन टर्म लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए A1 क्या है 3, A2 क्या है 3 स्क्वायर, A3 क्या है 3 की पावर 4, A3 क्या है 3 की पावर सॉरी A4 क्या है यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगा। अब देखो ये 3 की पावर 4 तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 3 की पावर 5। अब मुझे यहाँ से लिखना है AN क्या है, यानी कि nth टर्म। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जब यहाँ पे ये टर्म फर्स्ट है तो A3 क्या है यहाँ पे, ये हमारा 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 4 है। तो देखो जब ये A1 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 तो सभी में फिक्स आ रहा है। जब यहाँ पे 1 तो 3 की पावर क्या 1, जब यहाँ पर 2 तो 3 की पावर क्या 2। अगर ये थर्ड टर्म हम निकाल रहे तो पावर में भी क्या है 3, फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो पावर में भी क्या 4। तो जो पावर में यहाँ पे नंबर चल रहा है वो वही नंबर है जिस भी नंबर की हम टर्म लिख रहे हैं। फोर्थ नंबर की टर्म है तो पावर में 4 है, थर्ड नंबर की टर्म है तो पावर में 3। इसका मतलब जो nth टर्म होगा वो क्या होगा 3, तो हमारा सभी में सेम है तो 3 की पावर n। तो ये क्या है nth टर्म। ठीक, अब देखो अगर इसकी हेल्प से, अब मैंने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को लिखने के लिए अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं सीरीज को, अगर मैं यहाँ से इसको सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ तो सीरीज क्या बनेगी 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब। अब इस सीरीज को हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या बताया था कि उसके लिए मैंने बोला था कि आपसे an की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो an की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा तो सबसे पहले समेसन, जो ये an है इसको मैं मान लेता हूँ a के, तो यहाँ मैं लिखूंगा a के, यानी कि वेरिएबल मैंने n को k से रिप्लेस कर दिया। और इस k की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो जाए, देखो ये सीक्वेंस कैसा है अभी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसका मतलब ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया समेसन की फॉर्म में यानी कि सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो या तो मैं इस पूरे को लिखूं या सिर्फ इसे लिख दूं तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो देखो अगर इसको मैं फिर से इस फॉर्म में जाना चाहूँ, जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 1, तो फर्स्ट टर्म मिलेगा। k की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2, सेकंड टर्म मिलेगा। और क्योंकि समेसन है इसका मतलब दो टर्म के बीच में प्लस साइन हमें लगाते जाना है। जब k की वैल्यू हम 3 लेंगे, क्योंकि k क्या है 1 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, तो हम बारी बारी से 1 2 3 ऐसे रखते चलेंगे तो हमें यही सीक्वेंस मिलने वाला है, यही सीरीज मिलने वाली है। तो किसी भी सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है nth टर्म फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस nth टर्म की हम हेल्प से हम किसी भी सीरीज को समेसन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इस nth टर्म की हेल्प से हम कोई सी भी टर्म हमसे पूछी जाए, ठीक है, सपोज करो इस सीक्वेंस का 15 टर्म हमसे पूछा जाता A15, तो हम क्या करेंगे nth टर्म को देखेंगे भाई यहाँ पे क्या है, अगर A15 तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 15 तो वहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो इसका मतलब 15 टर्म क्या आएगा A3 की पावर 15, तो ये आ गया A15। तो इसलिए हमें ज़रूरी है nth टर्म का कैसे फाइंड करते हैं ये हमें आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक्सरसाइज 1 से पहले जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो तो हमने पढ़ लिया है। अब हम इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे हमें कुछ टर्म दे रखी है nth टर्म, और हमें क्या करना है कि हर एक के लिए हमें केवल स्टार्टिंग के 3 टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट जो हमें nth टर्म दे रखा है an, वो कितना दे रखा है 2n + 5। हमें क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस है जिसका ये nth टर्म है उसका हमें 3 टर्म बताना है और स्टार्टिंग के 3 टर्म। तो हम क्या कर रखेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा a1 होगा, तो n को 1 से रिप्लेस करो, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ हम क्या कर देंगे 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से a1 कितना मिल जाएगा 2 1 जा 2 + 5 कितना 7। ऐसे ही जब हम n की वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा सेकेंड टर्म, इसका मतलब a2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 5। मतलब जो भी टर्म हमें निकालना हो हम n की वही वैल्यू रखेंगे और दोनों तरफ रख देंगे, इधर भी LHS में भी और RHS में भी। तो 2 2 = 4 4 + 5 9। सिमिलरली हमें 3 टर्म निकालने तो
थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा A3 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 5। तो यहाँ से A3 क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 11। तो यहाँ से ये हमारी स्टार्टिंग के 3 टर्म आ गई है। A3 11 है, A2 9 है एंड A1 7 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, nth टर्म जो गिवन है हमें गिवन है n-3/4। तो इसमें भी क्या करना है, हमें 3 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या, A1 A2 एंड A3। तो सबसे पहले A1, तो A1 का मतलब क्या, n की वैल्यू 1। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा 1-3/4। इसका मतलब 1 - 3 कितना, -2/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2। तो A1 तो कितना आ गया, -1/2। ऐसे ही A2 फाइंड करेंगे तो A2 क्या होगा 2-3/4। 2 - 3 कितना हो जाएगा -1/4। सिमिलरली A3, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2, जब A3 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो RHS में हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3-3/4। तो 3 - 3 0/4 एंड 0/4 कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा 0। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म क्या आएगी सीक्वेंस की, -1/2 -1/4 एंड 0। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। मतलब एक सीक्वेंस दे रखा है जिसका हमें nth टर्म गिवन है n की फॉर्म में, an इक्वल n-1 2 - n इंटू 3 + n। हमें निकालना है 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग से 20 नंबर पे टर्म है वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे इस वाले में भी, तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पे nth टर्म जो गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2 में, हमें यहाँ पे nth टर्म गिवन है n-1 इंटू 2 - n इंटू 3 + n। अब देखो हमें निकालना है A20। इसका मतलब ये जो है इसी से हमें पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या। तो A20 का मतलब क्या कि n की वैल्यू अगर मैं 20 पुट कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या A20 इक्वल, सभी जगह n को क्या रख देंगे 20। तो ये क्या आएगा 20 - 1 2 - 20 एंड 3 + n, इसका मतलब 3 + 20। सिंप्लीफाई कर लेंगे 20 - 1 कितना 19, 2 - 20 माइनस का 18 इंटू 3 + 20 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7866। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस होगा इसका जो 20 नंबर पे जो टर्म होगा स्टार्टिंग से, अगर मैं 20 टर्म देखूंगा तो कितना आएगा -7866। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। सिमिलरली हम एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, लेट द सीक्वेंस बी an। ठीक है, हमें एक सीक्वेंस दे रखा है an और उस सीक्वेंस का an का हमें a1 यानी कि उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो हमें 1 दे रखा है और जो nth टर्म है वो हमें दे रखा है an-1 + 2। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है फॉर n > 2। मतलब कि ये जो यहाँ पे an का फॉर्मूला दे रखा है ये nth टर्म तो है इस सीक्वेंस का, लेकिन यहाँ पे an के में मैं n की जो वैल्यू पुट करूँगा वो हमारी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से कम नहीं पुट कर सकते। अब देखो 2 से कम क्यों नहीं रख सकते, अगर मैंने यहाँ पे 2 से कम सपोज किया मैंने 1 रखा तो यहाँ तो a1 आएगा, ठीक है, इधर आएगा हमारा a1 - 1 + 2 यानी कि a0। और a0 तो किसी सीक्वेंस का कोई टर्म ही नहीं होता, a0 तो सीक्वेंस का टर्म ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे n पे कंडीशन है कि n की जो वैल्यू होगी 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ से अब जब 1 पुट नहीं कर सकते तो इसका मतलब a1 तो यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखो इसमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, इसमें लिखा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो हमें स्टार्टिंग की 5 टर्म निकालना है और उन 5 टर्म से हमें कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो जो टर्म होगी उन्हीं से हमारे सीरीज बनेगा। तो सबसे पहले हम टर्म फाइंड करते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही रहेगा a1। अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो n को क्या रखेंगे 2, तो इधर भी हम n को 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा a2 - 1 + 2। इसका मतलब क्या आएगा ये a1 + 2। अब a1 की वैल्यू तो हमें पता है, a1 क्या है हमारा, a1 गिवन है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो a2 कितना आ गया 3। ऐसे ही
अगर हमें A3 निकालना है तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा A3 - 1 + 2, तो ये बन गया A2 + 2 एंड A2 अभी हमने फाइंड किया A2 कितना आया था अभी 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 + 2 = 5। सिमिलरली हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A4, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 4, तो क्या बनेगा A4 - 1 + 2, इसका मतलब A3 + 2, और A3 अभी हमने ऊपर निकाला था कितना आया था 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7, और लास्ट टर्म कौन सी निकालनी है A5, क्योंकि 5 टर्म के लिए बोला था, तो A5 में क्या हो जाएगा A5 - 1 + 2, तो कितना आ जाएगा यह A4 + 2 7 + 2 = 9। इसका मतलब जो फर्स्ट 5 टर्म आई है हमारी, फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली टर्म तो हमें गिवन थी 1, ठीक है। सेकेंड टर्म आई है हमारी 3, थर्ड टर्म आई है हमारी 5, फोर्थ टर्म 7 एंड फिफ्थ टर्म इज 9। अब देखो ये सीक्वेंस बन रहा है, हर एक टर्म अगर मैं किसी भी टर्म में 2 ऐड करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, मैंने 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7, तो सीक्वेंस बन रहा है। अब सीक्वेंस तो हमारा बन गया, अब उसने कहा कि जो सीक्वेंस बना है उसका कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो बस क्या करना है, सीरीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी टर्म आई है उन सभी के बीच में हम क्या लगा देंगे प्लस। तो ध्यान रखना सिर्फ यही हमारा सीरीज है, इसको ऐड करके जो लिखेंगे वो हमारा फिर सीरीज नहीं होगा, तो हमें सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना, यानी कि जितने भी टर्म्स आए हैं उनको लिखो और हर एक टर्म के बीच में प्लस का साइन लगा दो, तो हमारा क्या बन जाएगा सीरीज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट 1 का सॉल्यूशन करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।